तो गाइस हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ है और चिराग भाई ने मुझे फ़ोन करके खुद बुलाया है कि भाई जल्दी आ जाओ, दुकान पे संभल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है अचानक, क्योंकि कल तक तो भीड़ थी मगर बहुत ज़्यादा भीड़ है उनकी शॉप पर। तो इस वजह से चिराग भाई ने मुझे फ़ोन करके बुलाया हरिद्वार में, और कल तक भीड़ थी मगर काम इतना नहीं था। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ चिराग भाई की दुकान पे, ठीक है, और आपको भीड़ दिखाऊंगा। हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है इस वक्त, और मैं ऑलरेडी जिम से सीधा यहाँ पे आ गया हूँ, घर भी नहीं गया, ना टी शर्ट चेंज करी, ना मैंने बैग रखा, सीधा मैं आ गया चिराग के पास। अभी चिराग के पास जा रहा हूँ क्योंकि बाइकें भी नहीं आने दे रहे हैं, बैरिकेड लगा रखा है लोगों ने, मतलब पुलिस वालों ने एंट्री बंद कर रखी है बाइक की। तो मेरे को पैदल जाना पड़ रहा है, कम से कम 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो चलते हैं चिराग भाई के पास। तो जैसे बाइक वाला जा रहा है तो यहाँ पे क्या है कि कई लोग पुलिस वालों की नज़रों से बच जाते हैं, तो इस वजह से चले जाते हैं। तो और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ, बाइक का तो आने का कोई मतलब ही नहीं था, बस कुछ कुछ लोग होते हैं कि पीछे से एकदम बच के आ जाते हैं, ठीक है। और 4 मिनट में मैं चिराग भाई की दुकान पे, और कार्डियो भी होगी अच्छी खासी, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, देख लो। और कार्डियो भी अच्छी खासी हो गई मेरी, जो मेरी जिम में नहीं हुई वो यहाँ हो गई, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ी मदद करा देता हूँ। चंपू ओए, फिलहाल हम चल चुके हैं हरिद्वार की तरफ। चिराग भाई तुम्हारी दुकान भीड़ गई आज? हाँ बोले। 11:30 बजे तक, हाँ बोले। और बहुत भीड़ है इस वक्त। और चिराग भाई बहुत परेशान थे इस टाइम में आया, पसीने पहुँच रहे थे, और अभी तक पसीने आ रखे हैं, टी शर्ट पूरी गिल्ली हो चुकी है, कोई बात नहीं। फिलहाल नीचे चल के देखते हैं आज कितनी भीड़ है और आपको दिखाते हैं। तो चले चिराग भाई। यहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस एक बार को तो नामुमकिन लग रहा था हमें यहाँ से जाना। और बल्कि आपको भी एक पीछे की साइड पे भी दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी आवाज़ ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए बैक रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर रखी है, इस वजह से अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ। और यहाँ पे देखो सारे के सारे लोग यहाँ ही सो रहे थे, क्योंकि होटल जितने भी थे हरिद्वार के सारे बुक हो चुके थे, इस वजह से ये लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। और बल्कि यहाँ ही नहीं, अभी मैं आपको आके दिखाऊंगा, देखना वहाँ पे भी कितने सारे लोग लेटे हुए थे। मेन हाईवे पर भी लोग लेटे हुए, क्योंकि यहाँ पे सारे होटल फुल थे। और यहाँ पे कांवड़ यात्रा चली रही थी, लगभग इस टाइम 11:30 हो रहे थे, हाँ जहाँ तक मुझे याद है। हाँ 11:30 के आसपास बढ़ाई थी दुकान चिराग भाई ने, तो फिलहाल 11:30 हो रहे हैं यहाँ पर, और इस टाइम इतनी भीड़ थी। भाई चिराग भाई, आज हमें लग रहा है कि हम नीचे जाएंगे जरूर, पर बाहर नहीं निकल पाएंगे, कितनी भीड़ है आज, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज। और क्योंकि लास्ट के 2 दिन बचे हैं, चल के 2 दिन है, तो इसलिए लोग सारे निकल चुके हैं अपने घर से। डाक कावड़ भी चालू हो चुकी है, बाइक लग रखी है, और अंदर तो आने दे ही नहीं रहे पुलिस वाले, बैरिकेड लगा रखे हैं बहुत सारे इस बार। तो ये मेन हर की पौड़ी है, जो अगर कई लोगों को नहीं पता होता है कि मेन हर की पौड़ी कहाँ पर है, तो उसका अगर किसी को आपको रास्ता पूछना है तो आप बोलो कि हमें घंटाघर जाना है, सीधा घंटाघर पे आप यहाँ पे रास्ता पूछोगे तो आप बता देगा कोई भी। और ये नहाने का पूरा स्नान यहीं पे लोग करते हैं अधिकतर, तो लोग कहीं पहुँच नहीं पाते तो पहले ही उस साइड कर लेते हैं वो स्नान। थोड़ा मेरा गला ख़राब हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो फ़िलहाल यहाँ पे इस वक्त इतनी भीड़ है, और देखो यहाँ पे कावड़ सजाई जा रही है, कुछ लोग कावड़ सजा रहे थे यहाँ से, क्योंकि जल भर लिया था कई लोगों ने, तो अपने अपने स्थान पर जा रहे थे। तो यहाँ पर भोले नहा रहे थे और डाई मार रहे थे, और कई लोग यहाँ डूब भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी है बीच में, और आगे इतनी बड़ी बड़ी लहरें हैं कि कोई बच पाता है। और दूसरी बात ये कि इसके नीचे इतने सारे पत्थर हैं ना, अगर एक बार लग जाए तो बहुत बुरा होता है। और यहाँ पर ये लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और क्योंकि होटल फुल थे तो किसी को जगह नहीं मिली, तो यहीं पर आराम कर रहे हैं कई लोग। और अभी हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं, और हाईवे की तरफ आपको नज़ारा दिखाएंगे। बाकी इतना भीड़ नहीं थी जितनी इससे अगले दिन थी, तो मैं आपको अभी सारा दिखाता हूँ। और यहाँ पे मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, देखो भोले नाच रहे हैं, और बाइक डाक कावड़े थोड़ी बाइक ऐसे। और यहाँ पे तीसरा बैरिकेड है ये, और इससे पहले भी एक बैरिकेड और था, यहाँ पर 2 बैरिकेड लगा रखे थे, एंट्री नहीं होने दे रहे थे, सारी बाइकें यहीं पे खड़ी करवाई थी। और ये देखो यहाँ पे लोग कैसे सो रहे हैं, ये हाईवे है मेन, और आपको दिखाएंगे भी, अभी आपको टाइम दिखाएंगे 11:30 पौने 12 के आसपास हो रहा टाइम। और यहाँ पर लोग सारे आराम कर रहे हैं, क्योंकि बता चुका हूँ 2 से 3 बार बता चुका हूँ आपको, होटल फुल है, इसलिए लोग यहीं पे सो रहे हैं। अभी और आगे चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं बहुत सारी जगहें, और भीड़ बहुत हो रही थी।
और ये देखो कैसे ट्रक भर भर के जा रहे थे, ट्रकों में जगह भी नहीं है खड़े होने की और लोग जा रहे हैं और इन्होंने सामान भर रखा है अंदर, तो इसलिए जगह नहीं है इस ट्रक में भी। और काफ़ी ऐसे ट्रक्स थे जो अगले दिन फंसे हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हम पूरा रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी और चिराग भाई के फ़ोन से भी वीडियो शूट हो रही है। फिर कुछ टाइम बाद चिराग भाई के फ़ोन की भी बैटरी लो हो गई थी, इसलिए हमने नाइट का शूट आपको दिखा रहे हैं पूरा जितना हमने करा है। और उससे अगले दिन अचानक क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा। फ़िलहाल आप देख लो, ये देखो 11:49 टाइम हो रहा है और इस टाइम इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा और कोई रूल नहीं थे। देखो भोले रॉन्ग साइड से भी आ रहे थे और इसी वजह से कई एक्सीडेंट हो रहे थे। कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ, 2-3 तो शायद आई थिंक मर भी गए, भगवान करे ऐसा ना हुआ हो, मगर कह रहे थे कि मुश्किल है बहुत बचना और ले गए थे। बट हैंड टू हैंड बाकी उनका कुछ कह नहीं सकते, भगवान करे सही हो सब। और फिलहाल अभी आगे दिखा रहा हूँ, देखो एम्बुलेंस भी बहुत चल रही थी क्योंकि एक्सीडेंट ही बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इस वजह से एम्बुलेंस भी आना जाना लगा रहा था। और एम्बुलेंस इस बार हमें बहुत ज़्यादा दिखी और इस टाइम क्योंकि 2 साल से कावड़ नहीं थी, इस वजह से कावड़ यात्रा रुकने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ इस बार आई है। और अनुमान लगाया गया कि 3 करोड़ संख्या लोगों की रही है इस बार यहाँ पर आए हैं जो लोग हरिद्वार में। यही मैं इसमें बता रहा हूँ वीडियो में, इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, इस वजह से मैं आपको मेक ओवर करके बता रहा हूँ सारे पीछे से बैक वॉइस करके, इस वजह से। और फिलहाल हम आपको दिखाते हैं, देखो आगे डीजे चल रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे तो आवाज़ रोकनी ही पड़ती मेरे को क्योंकि कॉपीराइट आने का थोड़ा वो रहता है वीडियो में, अगर ये थोड़े जो गाने बज रहे होते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है, इस वजह से मैं ऑलरेडी नहीं लगाता। और ये देखो यहाँ पे बोले जा रहे हैं और वही ट्रक है, नहीं ये दूसरा ट्रक है जिसमें, हाँ ये दूसरा ट्रक है, जो पहले जा रहा था वो लगता है ये दूसरा है। और बहुत ज़्यादा देखो क्या सामान भरा हुआ है, ऊपर चढ़े हुए बोले और सब बढ़िया, मतलब ऐसी ये डाक कावड़ चल चुकी थी, ये पहला दिन था और सेकंड डे आपको दिखाऊंगा, बाकी आप देखते रहो, अगर मैं बता दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, बाकी वीडियो देखते रहो आपको अच्छी लगेगी। ये देखो फर्स्ट डे था इसलिए कावड़ यात्रा शुरू हो गई थी, डाक कावड़, और ये देखो कैसे लोग आ रहे हैं, सारे उस साइड से आ रहे थे। बाकी अभी हम आपको वो जगह दिखाते हैं जो आगे जिस जगह हम वीडियो शूट करते हैं वहाँ भी उन्होंने बंद कर रखा था क्योंकि भोले बहुत ज़्यादा आ रहे थे काफ़ी भारी संख्या में, और फिर वो पार्क में रुकते, इस वजह से उन्होंने शायद बंद कर दिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने गेट वगैरह लगा दिए। बाकी आपको दिखाते हैं हम, आगे ही पार्क है वो। और अभी देखो राइट साइड में कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाक कावड़ आ रही थी, बट ये तो फिर भी बहुत कम है। आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा। मैं 5:30 बजे लगभग करीब फंसा था और मैं 9:30 बजे तक निकला ही नहीं था, बल्कि वो 2 मिनट का कुल रास्ता था। फिलहाल यहाँ पे ये पार्क देखो जहाँ पे हम शूट करने आते हैं अपना, और मिट्ठू का शूट होता है यहाँ पर, यही पार्क है वो। देखो यहाँ पे सारे बैरिकेड लग रखे हैं और यहाँ पे पुलिस वाले देखो रोक रहे हैं, सारी गाड़ियाँ रोक रहे हैं कि अंदर जाना नहीं है, और यहाँ से बस सिर्फ बाहर जाने को दे रहे हैं, अंदर आने को बहुत ही मुश्किल दे रहे हैं, एंट्री दे ही नहीं रहे किसी को वो। अभी देखना हम उधर से निकलेंगे, फिर अभी जब आएंगे वापसी मोड़ के हम गाड़ी, क्योंकि हमें क्या हुआ उस साइड जाना था बैरिकेड से पहले, बल्कि हम गलती से आगे चले गए, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि यार जाना हमें पीछे था, फिर हम आगे आ गए। तो फिलहाल अब यहाँ से हम गाड़ी मोड़ेंगे और फिर जाएंगे, फिर आप देखना कि वो अभी पुलिस वाला एक रोक लेगा। और अब देखना यहाँ पर हमको रोक लेंगे। ये देखो अभी आया बैरिकेड और यहाँ पे रोक लिया। देखो सब सारी गाड़ियाँ रोक रहे थे, कोई जाने नहीं दे रहे थे किसी को भी अंदर। बाकी आप बताओ देखो क्यों जाने नहीं दे रहे थे, और हम निकल गए थे फिर भी हमें जाने दे दिया था। आप बताओ कि ऐसा क्यों? क्योंकि देखो किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं, सारे आ रहे हैं बाइक वाले जितने भी है, नहीं किसी को जाने नहीं दे रहे। लोकल वाली देखो ये लोकल है ये गाड़ी, तो जाने नहीं दे रहे किसी को, बट हमें जाने दिया। ऐसा क्यों आप बताओ कमेंट करके। अगर देखो जाने दे दिया। और चिराग भाई ने कैमरा ऑन कर रखा था और एक पुलिस वाला हमें देख भी रहा था कि कैमरा ऑन है, तो यहाँ पे थोड़ा चिराग भाई भी हंस रहे थे कि पुलिस वाला देख रहा था मुझे कि कैमरा ऑन कर रखा है मैंने। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, और अभी आपको एक जगह और दिखाते हैं। देखो कैसे भोले लेटे हुए बाइकें लगी हुई हैं, और अभी ये कल सुबह निकलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रात की जो शूट थी वहीं तक था, वो बैटरी लो होने की वजह से सब ख़त्म हो गया।
और इस वजह से हम शूट नहीं कर पाए रात का। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैं चिराग भाई के पास जा रहा था और अचानक से ये भीड़ मेरे को रास्ते में मिली। आधा रास्ता खाली था, मुझे लगा कुछ नहीं होगा आगे, मुझे लगा थोड़ी सी भीड़ होगी फिर जाने दे देंगे, मुझे लगा खुल जाएगा रास्ता तो ये सारे भी आगे चले जाएंगे। भाई मेरे को इतना अंदाज़ा लगा ही नहीं कि मैं पीछे मोड़ लूँ गाड़ी। इतनी देर में जैसे पीछे मोड़ता इतनी देर में मेरे पीछे ही इतनी सारी बाइकें लग गई कि आपको क्या ही बताऊँ मैं। और ये यहाँ पे कई लोगों की गाड़ियों में आग भी लगी है क्योंकि हीटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि चारों तरफ बाइकें थी, हीट कर रही थी बाइक बहुत ज़्यादा। कईयों की बाइक पे आग लगी। एक भाई आ रखा था, उसका सेल्फ डाउन हो गया था बाइक का, वो भी धक्के मार मार के। बल्कि मैं यहाँ से 5:30 बजे में कुल मिला करके फंस गया था इस एरिया में, ठीक है। और आप अभी खुद देखना, मेरे को मैं सही बताऊँ, मैं आगे जाना नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो 9:30 बजे मैं अपना राइट टर्न मार के बाहर निकला हूँ। ये देखो यहीं पे मेरे को रात हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे लगभग हो रहे हैं अभी 6:45 और मैं समझ गया था कि मैं मुश्किल ही जा पाऊँगा। ये देखो कितनी भीड़ है। और ये देखो भोले यहाँ से बाइकें कैसे उतार रहे हैं चढ़ा के। उन्हें पता था कि उस साइड से बाइकें जाएंगी तो इस वजह से उन्होंने उठाई और परली साइड पार्सल कर दी। ये देखो ये बाइक भी है, ये भी उधर ही कर रहे हो क्योंकि उन्होंने पता है उधर ही रास्ता मिलेगा, इधर मिलने का नहीं। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक ही शूट की थी मैंने। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।